बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है m+1th n+1th एंड r+1th टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। किसी भी एपी का m+1th टर्म, n+1th टर्म एंड r+1th टर्म किसी भी एपी का जीपी में, फिर क्या बोल रहा है? एम एन आर इन एच पी, एम एन एंड आर क्या हमारा एच पी में। देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एन। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? एपी के फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का रेशियो किसके टर्म में? एन के टर्म में। तो देखो क्या करेंगे, हमने मान लिया कि एपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस क्या हमारा? डी है। तो एपी का m+1th टर्म क्या होगा? ये हो जाएगा a+m+1 -1 इंटू डी। ठीक है, फिर ये किसके इक्वल हो गया? a+m डी के। n+1th टर्म क्या होगा? ये होगा a+n+1 -1 इंटू डी। ये क्या हो गया हमारा? a+n_d। एंड r+1th टर्म क्या होगा? टी आर+1 a+r+1 -1 इंटू डी। ये क्या हो गया हमारा? a+r_d। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? ये जो तीनों टर्म्स है ये हमारा जीपी में। एक तो ये कंडीशन है, अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में हैं तो n+1th टर्म इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? m+1th टर्म इंटू r+1th टर्म इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो n+1th टर्म क्या हमारे पास? a+n_d होल स्क्वायर। m+1th टर्म क्या हमारे पास? a+m_d एंड इंटू a+r_d। एक तो ये कंडीशन आ गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो, m n एंड r ये हमारा किस में गिवन है? एच पी में है। तो m n r अगर हमारा एच पी में है, r इन एच पी, तो यहाँ से क्या होगा? ये एच पी में है तो यही होगा 1/m 1/n 1/r किस में होगा? r इन ए पी। ये ए पी में हो जाएगा, ये एपी में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? बीच वाले टर्म का 2/n, ये क्या होगा? 1/m + 1/r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m+r/mr। ये क्या होगा? 2/n। ये रिजल्ट तुम डायरेक्ट याद रखो, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। n का वैल्यू क्या होगा? 2mr/m+r। ये जो रिजल्ट है ना, ये डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या होगा? a² + 2a_n_d प्लस n²d², इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। ठीक है, n²d² इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा? a² + ARD प्लस MAD प्लस क्या हो जाएगा? MRD²। यहाँ से a² को कैंसिल किया तो हमें क्या मिल गया? 2AND प्लस n²d² और ये हो गया ARD प्लस MAD प्लस MRD²। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से d कॉमन लेके कैंसिल करा दो तो क्या मिलेगा हमें? 2AN प्लस n²d और यहाँ से क्या होगा? AR प्लस MA प्लस ये क्या होगा? MRD। ठीक है ना, अब तुम क्या करो कि इस दो टर्म से a कॉमन लो तो हमें क्या मिलेगा? m+r और यहाँ क्या होगा? MR। ठीक है, MRD और यहाँ से क्या हमारे पास? 2AN प्लस n²d। ठीक है, अब यहाँ से m+r की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से m+r फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, m+r का वैल्यू क्या होगा? 2mr/n। यहाँ से डाल दो 2mr/n प्लस MRD, ये डाल दो। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया? 2AN प्लस n²d। ठीक है ना, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पहले एलसीएम ले लो राइट हैंड साइड और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2AN² प्लस n³ ये क्या हो जाएगा? 2AMR प्लस MNRD।
ठीक है, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। यहाँ से हम अगर एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 2a प्लस एन डी। और यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, एम आर कॉमन ले सकते हैं, तो 2a प्लस एन डी ये मिल गया। अब इसको एन स्क्वायर और यहाँ से क्या हो गया, 2a प्लस एन डी माइनस एम आर, और यहाँ से क्या हो गया, 2a प्लस एन डी इज इक्वल्स टू 0। अब 2a प्लस एन डी कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या होगा, 2a प्लस एन डी अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या मिला, एन स्क्वायर माइनस एम आर इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हो गया ना, तो यहाँ से क्या होगा, 2a प्लस एन डी 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2a इज इक्वल्स टू माइनस एन डी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, ए अपॉन डी का कॉमन रेशियो चाहिए, सॉरी ए अपॉन डी का रेशियो चाहिए, ए अपॉन डी चाहिए किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एन, एन के टर्म्स में हमें क्या चाहिए, तो बस हो गया। यहाँ से ए अपॉन डी को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन अपॉन 2। ठीक है, ए अपॉन डी माइनस एन अपॉन 2, 2a प्लस एन डी। ठीक है, ये बोल रहा था ना, देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी टू इट्स कॉमन डिफरेंस माइनस एन अपॉन 2 है ना ऑप्शन में, माइनस एन अपॉन 2, ये वाला हमारा बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज डैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।